जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कृष्ण जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जहाँ रहें खुश रहें। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की रेटिंग। तो ले प्रभु का नाम। जय श्री कृष्णा। आज डिवाइन ने आपके लिए क्या मैसेजेस भेजे हैं, ठीक है? याद रखिए, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। ये मैटर नहीं करता कि आप किस राशि, किस जेंडर के हैं। ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, ठीक है? जो भी साइंस हाईलाइट होंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये जनरल रीडिंग है। जितने मैसेज आपसे रेजोनेट हों उतने को पिक कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो आज की रीडिंग है आपके ये पिका कार्ड के ऊपर, ठीक है? मैं 2 या 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है? जिसमें से आपने कोई एक कार्ड चूज़ करना है, मन में अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, ताकि आपको आपके सवालों के जवाब क्लियर मिल जाए। क्या मैसेजेस होंगे और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? अगेन रिपीट कर दूँ, ऑल जॉडिक साइन रीडिंग है, ठीक है? जितने भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है उतनी को पिक कीजिएगा, ठीक है? दैट मीन्स अगर आपकी एनर्जी रीडिंग आपसे मैच करती है, दैट मीन्स ये एनर्जी आपसे मैच कर रही है, तो दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है, ओके? देखिए, पहला कार्ड आया है, ओके सॉरी, नीचे थर्ड, तो देखिए अगर 3 मैंने कार्ड्स आपके आगे रखे, ओके? इन तीनों कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी 1 बाय 1। तो आप अपने जो भी कार्ड्स हैं वो चूज़ कर लीजिएगा, देन फिर मैं आगे आपको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है? 1, 2 एंड 3, ठीक है? अगेन मैं बता दूँ आपको 1, 2 एंड 3, ठीक है? आप अपने हिसाब से जो भी आप कार्ड चूज़ करना चाहते हैं वो आप कार्ड चूज़ कर लीजिएगा, देन फिर मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि आज की रीडिंग होगी पिक का कार्ड। जो भी आप कार्ड पिक करेंगे उसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है? तो आई थिंक मेरे व्यूअर्स ने कार्ड को पिक कर लिए होंगे, अपने क्वेश्चंस भी अपने मन में आपने पूछ लिए होंगे, तो आपके कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। तो देखते हैं पहला कार्ड किसने, कि जिन लोगों ने भी पिक किया है उनके लिए क्या रीडिंग है, ठीक है? देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे मुझे अपने व्यूअर्स जो हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 पिक किया था, ये मुझे यहाँ पर ओवर बर्डन रख रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? ये मे भी आपकी फैमिली को लेके बर्डन हो सकता है, ठीक है? आपकी फैमिलीज़ को लेके बर्डन हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हो सकती हैं, या काफ़ी हद तक मुझे आप कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है आपके ऊपर, जैसे कहते हैं ना रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? रिस्ट्रिक्शन जैसी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है? काफ़ी हद तक आपको चैलेंजेस भी आपने फेस किए हैं, काफ़ी चैलेंजेस कह लूँ या स्ट्रगल कह लूँ, ठीक है? एक अच्छी, मतलब कहते हैं ना फन टाइप आपकी लाइफ नहीं रही है, क्योंकि स्ट्रगल से गुजरे हो, चाहे वो स्ट्रगल किसी भी चीज़ में हो, ठीक है? अगर मैं कहती हूँ कि स्ट्रगल आपको किसी भी चीज़ को लेकर हो, रिलेशंस को लेकर हो, या अपने फाइनेंशियली सिचुएशंस को लेकर हो, या फिर आपके करियर को लेकर हो, ठीक है? स्ट्रगल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों ने स्ट्रेस भी बियर करा है, ठीक है? स्ट्रेस भी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इस जैसी चीज़ें आपने, और उन चीज़ों को ना मतलब आप चाहकर भी संभाल नहीं पा रहे हो, इतना ओवरलोडेड मुझे लग रहे हो आप लोग, ठीक है? तो देखते क्लैरिफाई कर लेते इसका इन कार्ड्स को। पैसों को लेके अभी आपका ओवरबर्डन जो है ना, मनी को लेकर है, ओके?
तो देखिए क्लियर कर दूँ मैं एक चीज़, 10 नंबर को 10 नंबर ही क्लैरिफाई कर रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स प्रॉपरली आपका फैमिली में हो, फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बट जो मेन आपके ऊपर स्ट्रेस है वो आपको लेकर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, ठीक है। यहाँ पर आप अगेन मैं एक चीज़ और बता दूँ, 10 नंबर है, अक्टूबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जनवरी मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। स्कॉर्पियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है, ठीक है। एक्वेरियस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, जी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, टी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा मुझे यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न जॉडिक साइन भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे जो कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है वो 10 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। दैट मीन्स कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर है, लेकिन फैमिली में आपको जो स्ट्रेस हो रहा है ना बेसिकली वो हो रहा है फाइनेंशियली, मनी को लेकर, ठीक है। यस मतलब जितना आपको लगता है ना कि मुझे इतना मेरी इनकम होनी चाहिए, इतना मेरे पास होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन उतना है नहीं है। एफर्ट आप जी तोड़ लगा रहे हो, ठीक है, जितने एफर्ट्स आप लगा रहे हो उतनी आपके पास इनकम नहीं आ रही है, लेकिन खर्चा उससे ज़्यादा है आपका। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिख रही है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था हैंगमैन का, ठीक है। अब यहाँ पे जो हैंगमैन का कार्ड है, जिसकी वजह से यहाँ जैसे होता है ना कि आपने इस चीज़ को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन में मुझे ये क्लैरिफाई हो रहा है कि हैंगमैन से कि आप खुद को उस चीज़ में ट्रैप्ड फील करते हो, फंसा हुआ, ठीक है। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि उस चीज़ में खुद को आप ट्रैप्ड फील करते हो, ठीक है, ठीक है। और उस कंडीशन में हम केवल क्या देखते हैं कि हमें लैक ऑफ डायरेक्शन ही मिलता है, फंसे होते हैं, पता नहीं चलता कि कौन सी डायरेक्शंस को हम पिक करें, ठीक है ना, क्योंकि माइंड पहले इतना एंग्जाइटी, इतनी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, स्ट्रेस वगैरह से भरा होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ डायरेक्शन भी यहाँ मुझे आप लोगों के बीच में दिखती है। देखिए 12 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड स्कॉर्पियो आपका जॉडिक साइन हो सकता है, स्कॉर्पियो नहीं सॉरी कैप्रिकॉर्न आपका जॉडिक साइन हो सकता है, बी आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। 3 नंबर भी यहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एरिस आपका जॉडिक साइन हो सकता है, एल आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको यही गाइडेंस दूंगी कि चीज़ों को लेट गो करना सीखिए, ठीक है। लेट गो किन चीज़ों को करना है, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जी को, ठीक है। यहाँ पे इसी चीज़ की आपको गाइडेंस दी जा रही है कि जिन्होंने पाई नंबर 1 चूज़ किया है कि ओवरलोडेड होने से खुद को बचाने के लिए चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। और लेट गो किन चीज़ों को करना है आपको, अपनी नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव थॉट्स को, ओके। सो नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं, जिन्होंने पाई नंबर 2 चूज़ किया था उनके लिए क्या है मैसेज है। हैंगमैन कन्फर्मेशन बेटा जी क्लियर है, ठीक है। हो अगेन मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बुरी तरीके से आप लोग अपनी चीज़ों में अटके पड़े हो, ठीक है। मुझे बेसिकली जो स्ट्रांगली जो हाईलाइट हो रही है जॉडिक साइन वो हो रही है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। मार्च, जुलाई, नवंबर आपका मंथ हो सकता है, ठीक है। CMY आपके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न आपके जॉडिक साइंस हो सकते हैं, के आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। देखिए हैंगमैन यहाँ पे क्लैरिफाई हो चुका है। आप कई चीज़ों में ना ट्रैप्ड मुझे होते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। रिलीज़ करना चाहते हो अपने आप को, ठीक है, एक रिलीजिंग एनर्जी में आप आना चाहते हो। तो मैंने आपको क्या, अभी मैंने पहले कार्ड से क्या क्लैरिफाई किया, मैंने ही क्लैरिफाई किया कि लेट गो करो चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ कर दो, क्योंकि आप रिलीज़ होना चाहते हो लेकिन हो नहीं पा रहे हो, ठीक है। करो, ट्राई अप, ओके। अब इस कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं। द हैंग्ड मैन का कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। जिन व्यूअर्स ने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है
उस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, द हेरोफेंट का कार्ड। यहाँ पे डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं खुद को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगेन जेमिनी आपका जॉडिक साइन, एच ना आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल पीस मिलना भी ज़रूरी है। कहते हैं ना, मन की शांति और मानसिक शांति मिलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन यही चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से जो कार्ड आया है वो आया है 5 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए 5 खुद को क्लैरिफाई कर रहे हैं। पहले 12 नंबर आया था। ठीक है, जो नंबर रिपीटेड हुए थे वो हुए थे 10, 12 एंड 12। ठीक है, एंड 5 ट्वाइस 5 आए हैं। ठीक है, क्लेम ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपके अंदर मुझे ना एक एग्रेशन, वो मुझे पहले कार्ड से भी दिखी थी और अब इस कार्ड से भी दिख रही है। आपके अंदर एग्रेशन बहुत है। ठीक है, आप लोग मुझे यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी और लिब्रा जॉडिक साइन यहाँ पे मुझे स्पेशली हाईलाइट हुआ है स्ट्रांगली। तो वो मैं आपको बता दूँ, 5 नंबर आपके लिए मैंने कहा ना इंपॉर्टेंट हो सकता है। मई का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी मैंने आपको बता दिया, जॉडिक साइन। ओके, अगेन एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा स्ट्रांगली हाईलाइट हुए हैं। जनवरी, मई और सितंबर आपके मंथ हो सकते हैं। ठीक है, जी, के और आर आपके नेम का इनिशियल्स हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके अंदर काफ़ी हद तक मुझे एग्रेशन दिख रही है। ठीक है, एग्रेशन के साथ साथ मुझे यहाँ लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिख रहा है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने तक रखते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। ठीक है, शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो इनर क्लैब है ना वो डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्बेंस इन द सेंस कि एक ही थॉट है मल्टीपल टाइम्स आपके अंदर चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसके पास आपका सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे हो, किसी के साथ आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, उस चीज़ को अपने ही मन में कॉन्टीन्यूसली बोल रहे हो। ठीक है, कहने का मतलब ये कि दबा कर रखा हुआ है। एंड अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन में के साथ मुझे द हेरोफेंट का जो कार्ड है वो ये चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज शेयरिंग की। ठीक है, नॉलेज शेयरिंग के लिए अगर मैं ये कहूँगी कि अगर आपके पास कुछ भी ऐसी नॉलेज है जो आप चाहते हो कि लोगों के साथ में डिस्कस करूँ, ठीक है, कि कहते हैं ना कि अच्छे थॉट्स कि यार ये चीज़ मैंने यहाँ से सीखी थी, तो मैं चाहती हूँ कि या चाहता हूँ मैं आगे इन चीज़ों को फॉरवर्ड करूँ, स्प्रेड करूँ। तो यहाँ पे एक नॉलेज शेयरिंग की बात आ रही है। अब मैं शेयरिंग के लिए आपको मैं यही चीज़ कहूँगी कि कोई भी ऐसे इश्यूज़ होते हैं, आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान के साथ डिस्कस कीजिए जो आपको लगता है कि वो सुन सकता है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे सकता है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि शेयर करने से हमारे की चीज़ें, हमारे जो इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होते हैं। ठीक है ना, तो थोड़े से लोगों के साथ उठिए बैठिए, कम्युनिकेट कीजिए। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। ओके, तो हैंगमैन के कार्ड क्लैरिफाई किया था द हेरोफेंट के कार्ड ने और 5 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड ने। ठीक है, एंड लास्ट कार्ड मेरे पास आया है, देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया था मेरे व्यूअर्स, उनके देखते हैं कि क्या एनर्जी आई है। उनके लिए एनर्जी आई है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है